Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So as you know, 3rd of Jan से आप लोगों का एग्जामिनेशन है, तो अभी बहुत सारे एस्पिरेंट का एक कॉमन सा डाउट था कि पेपर 1 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें लास्ट मिनट पे कवर करना है, तो वो लिस्ट आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी। तो उसी के रेफरेंस पे ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड मेक श्योर जो जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को इस सेशन के अंदर बताती हूँ तो वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं बिकॉज इस सेशन के अंदर मैं वो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स आपको डिस्कस करने वाली जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के एवरी साइकिल में क्वेश्चन बनता ही बनता है। करेक्ट। So without wasting any time, let's start with the session and just note down these are the timing of free classes 10 o'clock on YouTube and 11:30 on Textbook app. Tuesday, Thursday, Saturday will be my days and this is my Telegram group, so make sure you also join the same. इधर मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स भी शेयर कर दिया है, तो फाइल सेक्शन में जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आप सभी को पता है पेपर 1 के अंदर आप लोगों के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस है, मतलब आप लोगों के यहाँ पर टोटल 10 यूनिट्स है, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे 50 है। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, थोड़ा पीछे वाला ट्रेंड देखते हैं, तो पहले क्या था, आप लोगों को से हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछा जाता था। तो मतलब 10 यूनिट है आप लोगों के, 5 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन आपके बन जाते थे और बच्चा ये सोचता था चलो मैं 6 यूनिट अच्छे से कर लूँ, 7 यूनिट अच्छे से कर लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। तो ऐसे वो अपना रिदम में चलता था। अभी आप लोगों का क्या है, सिर्फ आपका 3 यूनिट्स को छोड़ के, ठीक है, 3 यूनिट आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग, सिर्फ इन 3 यूनिट को छोड़ के इन तीनों में 5 क्वेश्चन ईच है आपका। ठीक है, मतलब 15 क्वेश्चन इक्वल टू 30 मार्क्स का आप लोगों का यहाँ पर है। ठीक है, 30 मार्क्स की ये 3 यूनिट है और बाकी बचे आपके 70 मार्क्स, वो आप लोगों को बाकी 7 यूनिट्स में एडजस्ट करना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ठीक है, जहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपकी देखने वाली है वो ये है, अब हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड से 3 क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर और रिसर्च से आपके 5 पूछ ले, कम्युनिकेशन से हो सकता है 2 क्वेश्चन, एलआर से हो सकता है 7 पूछ ले, पीडी से हो सकता है 1 पूछ ले। मतलब आप यहाँ पर स्टक नहीं हो सकते किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। ठीक है, कि आप लोगों ने यहाँ पर ये किया कि सिर्फ पीडी को आप लोगों ने रट लिया, सिर्फ आपने हायर एजुकेशन रट लिया, तो आप लोगों का वहां पे शॉर्ट शॉर्ट चीजें मिलेंगी। आपको हर यूनिट को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर अगर मैं पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ, आई नो तुलिका मैम इस यूनिट को कवर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी शेयर किया है। ठीक है, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफी अच्छी यूनिट है और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट भी मानी जाती है। तो बेसिक्स तो आपको करना ही करना टीचिंग एप्टीट्यूड का, चाहे आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात करें, इवैल्यूएशन और मेथड्स है, ये सबसे ज्यादा ये टॉपिक तो काफी ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है अगर मेथड ऑफ टीचिंग और हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की बात करूं। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल ये यूनिट आप लोगों की थोड़े एनालिटिकल एस्पेक्ट पे भी चलती है। फैक्चुअल आपको डेटा सॉरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपकी खुद की उसमें स्किल्स क्या है, सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक लेवल्स क्या है, उसके साथ साथ इवैल्यूएशन हुआ, स्वयं स्वयं प्रभा मूक है, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आईसीटी के अंदर भी देख लो आप, टीचिंग में भी देख लो या हायर एजुकेशन में, सभी का एक कॉमन सा टॉपिक है। और लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट है, ऐसे आपके टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, रिसर्च काफी वास्ट यूनिट है, बहुत अच्छा वेटेज है यहाँ पर क्वेश्चंस का भी। इसमें एक तो इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपको करना ही करना है, मीनिंग टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका आपका सबसे पेट टॉपिक है और पूछा ही पूछा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, स्टेप से एक आध क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि उनका क्रोनोलॉजी पूछ लिया, लेट्स सपोज उनका किस तरीके से, क्रोनोलॉजी तो एग्जैक्टली वर्ड नहीं होगा, किस तरीके से आप अरेंज करेंगे उसको, फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट, ऐसे। अभी लेटेस्ट में स्ट्रेटेटिक्स का पोर्शन अच्छा पूछ लिया जाता है, जैसे पिछले ट्रेंड में बात करें स्ट्रेटेटिक्स के ऊपर मीन डेविएशन वगैरह भी क्वेश्चंस बने थे। एथिक्स आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपोथेसिस है, तो ये आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिकेशन के अंदर बात करें तो कम्युनिकेशन के टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्बल नॉन वर्बल जितने भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो, एंड मास मीडिया प्लस बैरियर,
ये 4 टॉपिक कम्युनिकेशन के टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको करने ही करने। टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, इंट्रा या फिर ग्रेप वाइन, ये अलग अलग कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स हैं। बैरियर्स और मास मीडिया कम्युनिकेशन। अगर मैं यूनिट नंबर 6 की बात करूं, जैसे कि मैंने बाकी 3 यूनिट्स का बता ही दिया, आरसी सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस बेस है, यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ 10th तक का एटलीस्ट पीवाईक्यू लगा लोगे आप, वो भी एनफ है। डीआई के अंदर भी अगर आप 2 से 3 मैराथन्स को प्रॉपर कर लोगे, हर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने बताई है, उसका लिंक भी मैंने कल परसों भी शेयर किया था क्लास ग्रुप के अंदर, तो प्रीति पेपर 1 टेक्स्ट बुक से आप सर्च करेंगे, यू विल गेट द सेम। तो इसके लिए एटलीस्ट पीवाईक्यू लगा लोगे तो भी आप लोगों का एनफ है ये बात। हाँ जी, 6 यूनिट है, काफी अच्छी, और इसमें भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन आता ही आता, बहुत अच्छा वेटेज है इस यूनिट का भी। सबसे पहले वाला कंपोनेंट जिसमें आर्ग्यूमेंट, उसके साथ साथ क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, फैलेसीज, ये 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फैलेसीज का टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर आप लोगों का इंडियन लॉजिक का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन लॉजिक का पार्ट, जो आपसे पूछा ही पूछा जाता है, करेक्ट। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको अगर कोई लगता है कोई टॉपिक मिस हुआ है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा, ठीक है। अगर मैं आईसीटी की बात करती हूँ, बहुत वास्ट यूनिट है ये वाली भी। आईसीटी के अंदर अभी थोड़ा बेसिक वाला लेवल खत्म हो चुका है, अभी थोड़ा एडवांस आईसीटी पूछा जाता है। मेमोरी, ठीक है, मेमोरी और उसके टाइप्स आ गया। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, नंबर 2 टॉपिक, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, नंबर 4 एमएस एक्सेल, नंबर 5 आप लोगों का डिजिटल इनिशिएटिव। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इस क्लास का मतलब ये नहीं, इस सेशन का मतलब भी मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस आपने कर रखा है, वेल एंड गुड। ये सिर्फ मैंने वो टॉपिक बताए हैं जो कि आपको लास्ट के 10 से 12 दिनों में कवर करना है, बिकॉज यहाँ से हर तरीके का पीवाईक्यू आपको कवर करना है, सो दैट आप लोगों को वहां पर एक स्कोर, एटलीस्ट अच्छा स्कोर आप बना पाए वहां पे, करेक्ट। पीडी बहुत ही वास्ट यूनिट, अगेन ये भी पीडी हायर एजुकेशन आईसीटी, मतलब जितना कर लो उतना कम है। इसमें एसडीजी और एमडीजी पेट टॉपिक, रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एवरी टाइम। नेक्स्ट आपसे पोल्यूशन से पूछा जाता क्वेश्चन, पोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो पोल्यूशन इसमें यहाँ पर टॉपिक आपको करना ही करना है। और उसके बाद अगर पूरा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट आपको करना है नेचुरल हैजार्ड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 86, उसके बाद एनएपीसी आ गया, जैसे कि प्रोटोकॉल्स आ गए, एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू प्लस रिलेटेड थिंग्स आपको कवर करना है। हायर एजुकेशन के अंदर सेम आप लोगों को हायर एजुकेशन में प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, टॉपिक नंबर 1 आजादी से पहले और आजादी के बाद इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटी। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में कैसा था, नंबर 2 टॉपिक। नंबर 3 है एनईपी 2020 एंड नंबर 4 है आप लोगों का रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आपको इसमें से जरूर करने हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग। सो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट सेशन, आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स @प्रीति पेपर 1 या प्रीति पेपर 1 यूजीसी नेट से सर्च करेंगे, यू विल गेट द सी। सो अगर आपको लगता है कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे से मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। आई होप ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाली है और काफी क्वेश्चंस आपके इसी के इर्द गिर्द, मतलब 60% आप लोगों को इन टॉपिक से 60-70% यहाँ से बन जाएगा पेपर। तो लास्ट मिनट में ये बहुत ही अच्छा बून का काम करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।